रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला और कंडेंस फार्मूला जाने। अब हम लोगों को क्या सीखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला को थोड़ा लॉन्ग मेथड में सीखेंगे। तो क्या होता है, मान के चलिए आपके पास CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, एक इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। यह आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। कितने कार्बन है, 7 कार्बन। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, जितने भी डॉटेड लाइन है ये कार्बन है। 2 3 3 हो गया, 4 5 6 7, 1 2 3 4, 4 पे CH3 है, 1 2 3 4, 4 पे CH3 है। अब यहाँ पे भी 5 6, 6 पे CH3 है, नहीं, और नीचे भी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया आपका बाउंड लाइन फार्मूला। क्या हो गया, बाउंड लाइन फार्मूला, बाउंड लाइन फार्मूला। इस तरह स्ट्रक्चर को बाउंड लाइन फार्मूला कहते हैं। अब कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, CH3 CH2, CH2 है तो यहाँ तो लिखते जाइए CH3 CH2। अब ये नहीं देना है सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH, CH पे कितने CH3, एक, तो ब्रैकेट में दे दीजिए CH3। यहाँ आइए CH2। अब इस कार्बन के पास आ गए, इस कार्बन के पास कितने CH3 है, 3 है, 1 2 3, तो इस कार्बन पे CH3 दे के होल 3। इस तरह को स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं। जैसे ये CH3 हो गया, CH हो गया डबल बॉन्ड CH, CH2 CH1 ऊपर दे दिए, CH2 CH3, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चरल फार्मूला का हम लोग को किस में बदलना चाहिए, बाउंड लाइन फार्मूला में। तो बाउंड लाइन फार्मूला में कैसे बदलेंगे, हम लोग जानते हैं कैसे बदलेंगे, क्योंकि कार्बन को काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पे 1 CH3 है, तो 1 2 3 4 5 पे 1 CH3 है, तो 1 CH3 लिख दिए। चाहे आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, बात बरोबर है। यदि आप नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर में लिखना है, ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे नहीं लिखना है। तो ये हो गया आपका बाउंड लाइन फार्मूला। जितने भी डॉटेड है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब क्या है, कार्बन। इस तरह, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, नहीं, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। इस तरह फार्मूला को क्या कहते हैं, बाउंड लाइन फार्मूला, बाउंड लाइन फार्मूला। अब इसी को कंडेंस फार्मूला में कैसे बदलेंगे, कंडेंस फार्मूला बदलने में तो बहुत मुश्किल है। कैसा होता है कंडेंस फार्मूला, अभी हमने बताया। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे CH3 सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है। जैसे यहाँ पे बाउंड लाइन फार्मूला आ गया, कंडेंस फार्मूला, यहाँ पे CH3 है तो CH3 लिख दिए। अब ये बॉन्ड नहीं देना है, डायरेक्ट CH लिखेंगे, CH लिखे। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा देना है, सिंगल बॉन्ड नहीं देना है, डबल बॉन्ड लगा दिए। CH है तो CH लिखे, CH2 है तो CH2 लिख दिए। यहाँ CH है तो CH लिखे, इसके ऊपर CH3 है तो CH3 दे दिए और ब्रैकेट में कर दिए। नहीं, अब यहाँ पे देखिए CH2 है तो CH2 लिख दिए और CH3 है CH3 लिख दिए। इस तरह के फार्मूला को क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडेंस फार्मूला।
कंडेंस फार्मूला। और एक चीज जानिए, मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है? सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, सीसी ट्रिपल बॉन्ड, ये सबको क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, यहां तक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल CH3 ले लिए, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, इधर CH2 CH3, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH, CH3 CH3। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस फार्मूला को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला को बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे? ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखेंगे? अभी हमने सिखाया आपको, कार्बन को काउंट कीजिए, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन क्या करना है आपको? इस तरह से लिख देना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन। 9 कार्बन लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगा दिए। 3 4, 4 पे एक ऊपर CH3 है तो ऊपर लगा दिए, ऊपर लगा दिए। नीचे लगाना चाहते तो थोड़ा दिक्कत होगा, CH3, तो इसीलिए हमको CH2 CH3 को ऊपर कर दो, इधर कर दिए। एक CH3, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन पे है, यहाँ पे CH2, एक कार्बन हो गया, और एक CH3 है तो इधर मोड़ देते हैं, मोड़ दिए। और ऊपर भी एक CH3 है तो ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिए। अब यहाँ CH2, यहाँ CH है, CH लगा दिए। यहाँ एक CH3, एक ऊपर भी है, हो गया CH3। ये क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसका क्या नाम है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये क्या हो गया? बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। अब इसको हम लोग कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? कंडेंस फार्मूला लिखने के लिए बताए थे आपको, तो कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है कंडेंस फार्मूला में, तो CH3, ये CH है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग नहीं यहाँ पे दर्शाएंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, लिख दिए। CH है तो CH लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए CH है, CH है इसके पास, CH लिख दिया। अब CH के पास इधर भी है, इधर भी है, तो कैसे क्या होगा? तो CH3 के पास C2CH3 लिख दिए, और क्या है? CH3, तो CH3 भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। CH डबल बॉन्ड CH2 CH, सिंगल बॉन्ड नहीं देना है, यहाँ तक CH2 CH। अब इस CH पे 2 मिथाइल है, CH3 तो CH3 दे दिए ब्रैकेट होल 2, और यहाँ पे इस तरह से कर देना। इस तरह से करने से पता चलता है कि ये CH है, CH पे एक CH2 CH3 है और CH3 है। एक साइड CH2 CH3 है और दूसरे साइड ऊपर में CH3 है। तो ये क्या हो गया? कंडेंस फार्मूला। क्या हो गया? कंडेंस फार्मूला। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला से बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बॉन्ड लाइन फार्मूला को आप कंडेंस फार्मूला में बदल सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कंडेंस फार्मूला दिया गया है तो आप उसको स्ट्रक्चर में बदल कर सिग्मा बॉन्ड और बता सकते हैं। यदि बॉन्ड लाइन में फार्मूला दिया गया है तो आप उसको स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा।